नमस्कार भाई, सारे भाइयों को भाई, माफ़ करो रोहित भिवानी भाई। आज हम बात करेंगे भाई नीरज बवाना, जिसे नीरज बवाना उर्फ दाऊद भी कहा जाता है दिल्ली एनसीआर में। तो ये एक क्रिमिनल है, मतलब कोई छोटा-मोटा क्रिमिनल नहीं है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है ये। और आपने नाम ज़रूर सुन रखा होगा इसका, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। बात ऐसी है भाइयों कि इसने अपने क्राइम की शुरुआत कब की, किसके साथ मिलके की, वो सारी बातें करेंगे। आज ये कहाँ पे है, कहाँ से इसका जन्म वगैरह हुआ, जो कुछ भी बातें हैं आज पूरी आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। ठीक है भाइयों? पहली बार कोई वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा भाई, सभी से रिक्वेस्ट है। नीरज बुआना दिल्ली एनसीआर का एक गैंगस्टर है। और ये मतलब संगठित अपराध जैसे एक्सटॉर्शन मनी और सुपारी किलिंग और हफ्ता वसूलना, सट्टेबाजी, सब कुछ ये क्राइम किए हुए हैं इसने। और अब हाल फिलहाल ये जेल से ऑपरेट कर रहा है अपनी गैंग को। तो इसके बारे में बात करते हुए मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके गांव का नाम है बवाना, तो इसलिए इसको नीरज, गांव की पहचान से इसको नीरज बवाना नाम मिल गया। बात करते हैं सन 2000 की। 2000 सन में इसके ऊपर केस लगा था भिवानी में, और वो केस था, चोरी का केस था। 2000, हाँ 2000 सन की बात है। भिवानी में ही केस लगा था जहाँ से मैं हूँ। तो उसके बाद आते हैं 2015 और 16 में। 2015-16 में इस पर मकोका लगा। ठीक है भाइयों? मकोका आपको पता होगा, जिसे पहले टाडा बोलते थे, अब उसे मकोका बोलते हैं। मकोका का ये होता है कि जिस पर मकोका लगता है वो आजीवन कारावास में रहता है, मतलब उसकी यही सजा होती है जिस पर मकोका लग जाता है। और मकोका अलग अलग धाराओं के कारण भी लगता है। गैंगस्टर हैं इसके कारण भी, देशद्रोह है इसके कारण भी लगता है। तो अब बात करते हैं 2017 की। 2017 में इसने बहुत क्राइम करवाए। इसकी राइवलरी थी नीटी नीटू दाबोदिया गैंग से। ठीक है, आगे बताएंगे ये स्टोरी भी हम। 2023 में इसको कुछ, मतलब 2022 में सिद्धू मूसेवाला मरा था, तब इसने दूसरी, जिसने मरवाया था उस गैंग को धमकी दी थी कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। उसके बाद साल आता है 2023 का। 2023 में इसमें कोर्ट से इससे मकोका हटा दी जाती है भाइयों। उसके बाद बात करते हैं 2024 और 25 की। दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पर कुछ और क्राइम, जेल में बैठे बैठे क्राइम किए इसने, उसमें इसका नाम आया। तो उस कारण इसको अंदर के अंदर ही रखा गया और मकोका इस पे दोबारा लगा दी। ठीक है भाइयों? अब बात करते हैं इसको कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में। इसका बैकग्राउंड, इसका गांव का नाम है भवाना गांव। और इसके जो मामा हैं वो दिल्ली एनसीआर में एमएलए रह चुके हैं। जब इस ये क्राइम की पीक पे था, उस टाइम पे इसके मामा जी थे एमएलए। तो उस टाइम पे उनका पूरा सपोर्ट था भाई इसको।
ओके। अब बात करते हैं। सुनिएगा अब। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में एक गांव है बवाना। वहां उसका जन्म होता है 5 अगस्त 1988 को। नीरज सहरावत का पिता का नाम था प्रेम सिंह सहरावत, जो दिल्ली नगर निगम में एक बस कंडक्टर थे भाई। ओके। नीरज ने 16 साल की उम्र में पाठशाला छोड़ दी थी, और वो पाठशाला छोड़ के इसने तिहाड़ को अपना पाठशाला बना लिया। उसके बाद तिहाड़ में जब ये गया पहले मुकदमे में, उसके दाऊद के चेले फजल उर्फ रहमान के अपराध की थ्योरी पढ़ी, और इसने बुक पढ़ी एक, उसके द्वारा इसने नीटू दाभोदा एक गैंगस्टर है उसके साथ शामिल हो गया ये। हरियाणा का टॉप का गैंगस्टर था वो, तो उसके साथ शामिल हो गया ये। नीटू दाभोदिया गैंग दुनिया में मतलब बहुत बड़ा नाम है भाई उसका। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी रंगदारियां, हत्याएं, मतलब छोटी छोटी गैंग थी उनको मिला के एक बहुत बड़ा गैंग बना लिया था। उसकी पहचान थी नीटू दाभोदिया गैंग। ठीक है। अब आते हैं इसकी क्राइम की कुंडली पर। साल 2011 में इस गैंग में नया नाम जुड़ गया, एक सोनू पंडित। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीटू दाभोदा और नीरज बुवाना के बीच दूरियां बढ़ने लग गई। सोनू पंडित नीरज को उसके खिलाफ भड़काता था, और ये दोनों मिलकर उसकी हत्या करने का प्रयास करते हैं। सोनू पंडित ने साल 2012 में, नहीं, नीटू दाभोदर ने साल 2012 में सोनू पंडित की हत्या करवा दी। उसको कहीं से खबर मिल गई कि ये ऐसे मिलके कुछ ऐसा हो रहा है, और इसके बाद से ही नीतू दाऊद और नीरज बुवाना गैंग में मतलब गैंगवार चालू हो गया था। अब नीरज बुवाना इसके सख्त खिलाफ हो गया था। ठीक है। मई में, कौन सा सन है, सन 2014 में इसने नरेला के सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी दी। उसने अपना नाम नीरज बुवाना बताया, और उससे एक्सटॉर्शन मनी के लिए कॉल किया था। इसकी शिकायत दर्ज की गई, और बुवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। 2013 में जब ये नीतू दाभोदा पुलिस के साथ मुठभेड़ में, नीटू दाभोदा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था भाई 2013 में। नीतू के मौत के बाद उसके गिरोह की कमान संभाली पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने। नीरज बुवाना दिल्ली का डॉन बनना चाहता था। उसका जो मेन, जो पूरी गैंग का हैंडलर था नीटू दाऊद, वो तो मर चुका था। अब इसको मतलब पूरी दिल्ली चाहिए थी। ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ गैंगवार नहीं रही, एक वर्चस्व की लड़ाई बन गई। 2024 ने अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टेटसर की हत्या करा दी इसने, जो सोनू पंडित की हत्या में शामिल था। और ये सभी बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये वेरीफाइड न्यूज एजेंसियां हैं जो, उनके थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको। ओके। उसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज के साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मरवा डाला। नीतू का साथी आशु हलालपुर भी इसी गिरोह के हाथों मारा गया। मतलब नीरज बुवाना इतना खूंखार हो चुका था उस टाइम तक कि वो नीटू दाऊद के हर बंदे को मारना चाहता था। नीरज बुवाना ने रोहिणी कोर्ट परिसर में
पेशी के दौरान जो नीटू दाऊद का गैंग चला रहे थे पारस गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला, प्लान बनाकर जेल वैन में ही 2014 की बात है, जेल वैन में इन दोनों को मार देते हैं। तो उसके बाद इनका नाम और बढ़ गया सोशल मीडिया पे। इसका नाम बढ़ने के साथ साथ अब ये फिरौती वसूली ये चीजें करने लग गया। ठीक है, इसके बाद और बताता हूँ आपको। अब उसकी 7 अप्रैल 2015 में पुलिस को टिप मिलती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अब वो अपनी गैंग को ऑपरेट दिल्ली की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल से ऑपरेट कर रहा है। ओके, उसके बाद इसके साथ जुड़ता है नवीन डबास और उसका छोटा भाई राहुल डबास। इन दोनों के जुड़ने के बाद इसकी जो पावर थी, दिल्ली पे कंट्रोल था, वो 2 गुना ज्यादा हो गया। ठीक है, एक अपने सुशील पहलवान है, उनका एक हत्या में नाम आया था सागर धनखड़ हत्याकांड में। तो नीरज बुवाना पे आरोप लगे कि सुशील पहलवान की वो मदद कर रहा है। ठीक है, बुवाना जो गिरोह है, ये मतलब इसने बहुत संगठित अपराध किए हैं भाई, अब तक भी चल रहा है ये सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे प्रशासन कुछ कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन उससे कुछ लीड या फायदा नहीं मिल पा रहा है इन्हें। इसके ऊपर लूट और इनके सभी मामले थे। अब बवाना काम का होने की वजह से नीरज को नीरज बवाना कहने लगे। तो इसकी क्राइम कुंडली बहुत बड़ी है भाई, जितना हो सका मैंने आपको बताया। वीडियो आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो बताना। इसी में और इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो एक दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा मैं। ओके भाइयों, राम राम सभी भाइयों को भाई।